डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पहले भी मैं एक वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ। आज फिर हम कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। नंबर 1, जो मैं स्टार्टिंग से ही हर लेक्चर में आपको बताता रहता हूँ कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रकृति विषमांगी होती है, हेट्रोजीनस नेचर होती है। एक विषमांगी विलयन होते हैं, एक समांगी विलयन होते हैं। क्या अंतर होता है दोनों में? समांगी विलयन में उस विलयन के किसी भी पार्ट का यदि हम अध्ययन करते हैं तो एक जैसी प्रॉपर्टी रहती है, जबकि ऐसा विषमांगी विलयन में नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज भी कुछ बड़ी होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में ये एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी नेचर कैसी होती है। तो इनकी नेचर क्या होती है? हेट्रोजीनस और विषमांगी होती है। तो कोलाइडल विलयन की विषमांगी प्रकृति के होते हैं जिनमें दो प्रावस्थाओं का अस्तित्व होता है, दो फेज होती है। एक प्रक्षेपण माध्यम जो ज़्यादा मात्रा में होता है और एक प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसके कण थोड़े बड़े होते हैं और प्रक्षेपण माध्यम में निलंबित रहते हैं। डिस्पर्सल फेज जो कम मात्रा में होती है, या इसको अपन विलय कह सकते हैं और प्रक्षेपण माध्यम को विलय कह सकते हैं। अतः कोलाइडल विलयन द्विप्रावस्था तंत्र है। फेज रूल का पाठ आपने पढ़ा होगा, उसमें आता है एक प्रावस्था, द्विप्रावस्था, त्रिप्रावस्था। तो यहाँ द्विप्रावस्था है, एक है प्रक्षेपण माध्यम और दूसरा है प्रक्षिप्त प्रावस्था। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। जनरली कोलाइडल सॉल्यूशंस आर मोर स्टेबल, सो अनस्टेबल, खूब स्थायी होते हैं। इनके कण अनिश्चित काल तक विलयन में निलंबित रहते हैं, मतलब घुले हुए रहते हैं, और पेंदे में स्थिर एकत्रित नहीं होते हैं। नीचे सस्पेंशन नहीं होता, अवक्षेपण नहीं होता है, लेकिन उच्च गति वाली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखे जाने से ये पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है, जिसमें तेज़ गति से इनको घुमाते हैं, तो क्या होता है, ये इसके जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके बैठ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल। लेकिन सब एक जैसी स्टेबिलिटी नहीं होती है। जैसे एक होते हैं लियोफिलिक होते हैं, मैंने आपको टाइप बताए थे। एक लियोफोबिक होते हैं। जो लियोफिलिक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो लियोफोबिक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। उसमें स्टेबलाइजर मिलाना पड़ता है, स्थायी कारक। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, वो है संख्यात्मक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो विलय पदार्थ सोल्यूट जो होता है उसके कणों की या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं, उन्हें हम संख्यात्मक गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है ऑस्मोसिस, प्रासंडान। दूसरा क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और चौथा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। ये चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कोलाइडी कणों का मध्यम अणुभार उच्च होने के कारण, कोलाइडी कणों का मध्य अणुभार मतलब एवरेज जो मोलिकुलर वेट होता है वो उच्च होता है, हाई होने के कारण इनका प्राशन दाब बहुत कम होता है। अणुभार जिनका कम होगा उसका प्राशन दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ज़्यादा टक्कर मारेंगे, ज़्यादा कॉलिंग करेंगे। ठीक है। फोर्थ है निश्चयन
दंता, निश्चंदंता, ये इंग्लिश में नाम ज़्यादा ईजी है इसका। फिल्टर एबिलिटी, अभी जिसकी हमने चर्चा की थी प्योरीफिकेशन में पिछले वीडियो में। तो निश्चंदनता में क्या होता है, कोलाइडल कण फिल्टर पत्र में से तो पार हो जाते हैं, लेकिन जो चरम पत्र या जांतव झिल्ली है, एनुअल मेम्ब्रेन है, से पार नहीं होते। अभी जो हमने बात की थी इनके प्योरीफिकेशन में पिछले वीडियो में, कि हमने ये कहा था कि कोई फिल्टर पेपर होता है उसको पहले कोलाइडल सॉल्यूशन एसिटिक एसिड में बना हुआ होता है, उसे संसेचित करते हैं, मतलब उससे भिगो के रखते हैं थोड़ी देर, तो उसमें जो बड़े छिद्र होते हैं फिल्टर पेपर के, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स सेट हो जाते हैं। उसके बाद यदि उसको छानते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स में से नहीं निकल पाते हैं। तो नॉर्मल वे में यदि अपन ये कहें, फिल्ट्रेबिलिटी की इनकी बात करें, निश्चंदनता की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि कोलाइडल कण फिल्टर पत्र में से तो पार हो जाते हैं, लेकिन चरम पत्र या जांतव झिल्ली से पार नहीं होते, एनिमल मेम्ब्रेन से पार नहीं होते। फिफ्थ कैरेक्टर इनका जो है वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक मतलब गति, गतिकीय गुण। ब्राउनियन मोमेंट, रॉबर्ट ब्राउन 1927 में उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप जो है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये पाया। उन्होंने इसकी स्टडी की, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोशन रख दिया, कि प्रक्षिप्त कोलाइडी कण मतलब प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम में लगातार अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलते रहते हैं। मतलब मीडियम जो है, सॉल्वेंट जो है, जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ है, जो डिस्पर्सन मीडियम है, प्रक्षेपण माध्यम है, उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था जो है, उनके कण लगातार टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलते रहते हैं। टेढ़े मेढ़े मतलब ये नहीं है कि ये वेव की तरह वेव होते हैं, पहले एक सीधे मार्ग में जाएंगे, वहाँ से टकरा के किसी दूसरे मार्ग पे चल देंगे। अतः प्रक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की ये अनियमित गति जो अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेक्षित की जाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। यह गुण प्रत्येक कोलाइडी विलयन का गुण है। यह गुण प्रत्येक कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। आइंस्टीन ने ब्राउनी गति के कारण की व्याख्या अणुगति सिद्धांत के आधार पर की थी। किसके आधार पर की थी? अणुगति सिद्धांत, मॉलिक्यूलर मोमेंट थ्योरी। उन्होंने बताया कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर प्रक्षेपण माध्यम के गतिशील कणों का विपरीत दिशा में असामान्य बल कार्य करता है। क्या बताया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल साइज के, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे जो प्रक्षेपण डिस्पर्शन मीडियम होता है, उसके जो मूवेबल पार्टिकल्स हैं वो भी गति करते रहते हैं। उनका विपरीत दिशा में, जिस दिशा में कोलाइडल पार्टिकल जाना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब नॉर्मल फोर्स लगता है, जिस कारण से इससे कोलाइडी कणों का पथ परिवर्तित होता जाता है। अभी लिखा था हमने, ऊपर बोला भी था मैंने कि टेढ़े मेढ़े मार्ग में क्यों होता है ऐसा, तो इसका कारण ये अब नॉर्मल फोर्स जो प्रक्षेपण माध्यम के गतिशील कणों से लगता है, इससे कोलाइडी कणों का पथ परिवर्तित होता जाता है और वे बेतरतीब मतलब जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी ढंग से गति करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो सिनेमा हॉल कम हो गए, लोग जाते नहीं हैं देखने। सिनेमा हॉल में जब हम मूवी देखते हैं तो वहाँ एक रोशनदान टाइप का जो बॉक्स सा दिखाई देता है, उसमें से रेडिएशंस आती हुई हमें दिखाई देती है। उसमें जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो बेतरतीब रूप से घूमते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही यदि कहीं से लाइट आ रही हो और हम कमरे का जो दरवाज़ा है उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दें, तो वहाँ जब लाइट जाती हुई वो दिखती है, हमें एक बीम दिखता है, तो उसमें गौर से देखते हैं तो हिलते हुए पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे ब्राउनियन मोशन के, इनको हम लाइट इफेक्ट में भी पढ़ेंगे। तो साधारण निलंबन के कण अपेक्षाकृत अधिक भारी होने के कारण ब्राउनियन गति नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एक वास्तविक विलयन, एक कोलाइडल विलयन और एक होता है निलंबन। तो निलंबन में पार्टिकल हैं वो कोलाइडल पार्टिकल से भी बड़े होते हैं,
तो उनके कण जो होते हैं बहुत बड़े होने के कारण उसमें ब्राउनिंग मोशन नहीं होती है। ये कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्राउनिंग मोशन होती है। ये देखिए, ये पार्टिकल यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर आया, डायरेक्शन चेंज क्यों कर ली? क्योंकि प्रक्षेपण माध्यम जो है उसके जो कण हैं या विलायक के जो कण हैं वो इन पे अबनॉर्मल फोर्स डालते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं इधर मत जाओ, तो ये डायरेक्शन अपनी उसे टकरा के चेंज कर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की जो है वो है प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। एग्जाम में ब्राउनिंग मोशन और टिंडल इफेक्ट ना आए ऐसा कभी नहीं होता, इन दो में से एक जरूर आता है। 1968 में टिंडल नामक साइंटिस्ट ने ये पाया कि यदि एक तीव्र प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में से उसको जाने देते हैं, तो प्रकाश पुंज का मार्ग उसी प्रकार दीप्तिमान होकर चमकने लगता है जैसे किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आते प्रकाश में धूल के कण चमकते हैं, जो अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल ब्राउनिंग मोशन में बताया। तो यह प्रेक्षण टिंडल प्रभाव कहलाता है तथा कोलाइडी विलयनों को वास्तविक विलयन से विभेद करने में उपयोगी है, क्योंकि वास्तविक विलयन में ऐसी मोशन नहीं हो पाती। इसका मतलब कमरे के अंधेरे कमरे में से जब देखते हैं और वो लाइट बीम जाता है और उसमें पार्टिकल्स हिलते हुए दिखाई देते हैं, ये जो प्रभाव है ये वास्तविक विलयन में नहीं होता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो एयर है एटमॉस्फेयर में, इट इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, ये क्या है? कोलाइडल विलयन है, एयर कोलाइडल विलयन है। क्योंकि यदि प्रकाश की किरण को किसी वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है, उसमें प्रवाहित हो जाता है, हमें नज़र नहीं आती, अर्थात प्रकाश उनका मार्ग तो उनका अदृश्य ही रहता है। नॉर्मल पानी रखा है, उसमें से लाइट जा रही है तो हमें उसमें कुछ हिलता हुआ दिखाई नहीं देता, प्योर वाटर जो है। टिंडल प्रभाव की व्याख्या कोलाइडल कणों का प्रकाश में प्रकीर्णन से की जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा कम होने के कारण कोलाइडल जो कण हैं उनके आकार के साथ लाइट के वेवलेंथ को कंपेयर करते हैं, तो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो और प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसकी अपेक्षा कम होने के कारण उससे उसका आकार क्या होता है? पार्टिकल्स का कम होता है। ये प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाते हैं। यदि इनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बड़ा होता तो ये क्या कर देते? उसको परावर्तित कर। अतः प्रकाश उनको मारक की प्रदीप्ति परावर्तन के कारण नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। वास्तव में कोलाइडी कण प्रकाश का अधिशोषण करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब लाइट रेज, अधिशोषण तथा चमकने लगते हैं। फलतः प्रकाश इसमें से निकलता नजर आता है कि इसमें से निकल रहा है, बट वो निकलता नहीं और टिंडल कौन बनता है। अंधेरे कमरे में वायु के साथ मिले कण भी एक कोलाइडी तंत्र है, जो मैंने ऊपर बात बताई थी, जिसमें से गुजरते प्रकाश पुंज का मार्ग प्रदीप्त हो उठना ही टिंडल प्रभाव है। इसमें से प्रकाश पुंज गुजरता है और वो प्रदीप्त हो उठता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। वास्तविक विलयन में अणुओं का आकार अति सूक्ष्म होता है, अल्ट्रा माइक्रो, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल, तभी प्रकाश का उतना प्रकीर्णन नहीं कर पाते और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। ये टिंडल प्रभाव का डायग्राम है, अच्छे से इसको याद भी कर लीजिएगा। सोर्स ऑफ लाइट, लेंस, ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन डायरेक्ट रेडिएशन निकलेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन में इस तरीके का, क्योंकि इसके अंदर लाइट की स्कैटरिंग रिफ्लेक्ट होती तो यहाँ से टकरा के वापस आ जाती है, लेकिन वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब डिस्पर्सल फेज तथा प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंतर के कारण होता है। उन दोनों में आपस में अंतर होता है, उस कारण से द्रव्य विरोधी कोलाइडी विलयनों के लिए इस अंतर का मान बहुत अधिक होती है। इसके लिए लियोफोबिक अतः टिंडल प्रभाव भी अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है? जो द्रव्य विरोधी कोलाइड होते हैं, लियोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, वो टिंडल प्रभाव ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि उसकी प्रक्षेपण प्रावस्था
और प्रक्षेपण माध्यम के बीच जो अपवर्तनांक का अंतर होता है वो ज़्यादा होता है, इसको याद रखना है आपको। गर्भस्नेही सोलों में ये अंतर बहुत कम होने के कारण, और लियोफिलिक होते हैं उनमें ये अंतर कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वो पास पास रहते हैं, इसका टिंडल प्रवाह नेग्लिजिबल होता है। तो टिंडल प्रवाह कोलाइडल विलयनता वाष्प विलयन में भेद करने में उपयुक्त होता है। अति सूक्ष्मदर्शी की खोज का ये आधारभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल जो थ्योरी है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की, वो टिंडल इफेक्ट है जो कोलाइडल सॉल्यूशन एंड वाष्प सॉल्यूशन भेद करने में उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।